पिछली रिपोर्ट में हमने आपको दी थी जानकारी कि कैसे मीनाक्षी की धमकी सुनने के बाद मिष्टी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपने रूम में अबीर का वेट करती है। अब आप देखेंगे आज रात के एपिसोड में कि अबीर घर के अंदर घुसेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी में होगा, वो मिष्टी की लेटर वाली बात सोच रहा होगा। तो वहीं अबीर मीनाक्षी की बात भी फ्लैशबैक में सोचेगा कि कैसे घर पर झगड़ा हुआ। तो दूसरी तरफ कुहू कॉल कर रही होगी केतकी के साथ वरुण को, और वहाँ पर बोलती आएगी केतकी नज़र वरुण को कि भाई और भाभी हमारी शादी में शामिल नहीं हो सकते। ये खबर सुनकर वरुण काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि वो शादी भी अटेंड नहीं करेंगे, मैं उनसे बात करूं क्या। तो कुहू केतकी से फ़ोन छीन कर कहती है, वरुण ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से कोई टेंशन नहीं है, दरअसल ये सब मिष्टी की वजह से हो रहा है। तो वहीं अपने अपने रूम में हर कोई परेशानी में आपको जूझता हुआ आएगा नज़र। जहां मिष्टी अभी का गिटार पकड़कर रोएगी तो अभी भगवान जी के पास जाकर हाथ जोड़कर मंदिर में अपने लिए स्ट्रेंथ मांगेगा। तो वहाँ मीनू भी बहुत ज़्यादा आंसू लाकर अपने मन में इमोशनली बैठी होगी अपने रूम में। यानी कि आपको यहाँ सबका सैड और इमोशनल मोमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन फाइनली एंटर होगा अबीर अपने एंग्री चोरनी के रूम में, जहाँ पर मिष्टी बेड पर लेटी हुई आएगी नज़र। जैसे ही मिष्टी अबीर को देखेगी, वहाँ मिष्टी कहने लगेगी अबीर से कि सारी फैमिली मुझे ब्लेम कर रही है। अबीर मिष्टी सारी बातें तुम्हारी मैंने मानी है, ऐसा अबीर कहता हुआ आएगा नज़र और कहेगा कि तुम मेरी एक बात नहीं मान सकते मिष्टी। तो मिष्टी यहाँ पर अबीर को जवाब देगी कि तुम्हारी सारी बात मानती हूँ मैं, और तुमने मेरी सारी बात मानी है अबीर, आर यू श्योर। तो यहाँ अबीर मिष्टी से चिड़चिड़ाता हुआ आएगा नज़र और कहेगा कि व्हाट यू मीन, किस तरीके से तुम बात कर रही हो, आखिर तुमने जो कहा मैंने सारी बात मानी है, और वो लड़के की फैमिली को ढूंढने वाली बात भी मानी है, और रात बहुत हो गई है मिष्टी, अब तुम सो जाओ। लेकिन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं टलेगा, क्योंकि मिष्टी डायरेक्ट अबीर से पूछेगी सवाल और कहेगी कि अगर तुमने मेरी सारी बात मानी है तो तुमने मेरा वो लेटर क्यों जला दिया। अबीर अबीर जैसे ही मिष्टी के मुंह से ये बात सुनेगा वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा। यहाँ मिष्टी अबीर से बातचीत करेगी और आएगी नज़र ये कहते हुए कि हाँ अबीर, मैंने तुम्हें वो लेटर जलाते हुए देख लिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। मिष्टी पूछेगी अबीर से बार बार कि उस लेटर को जलाने के पीछे की क्या वजह थी, अच्छा फील किया ना तुमने, और ऐसा क्या था अबीर जो तुमने उस लेटर को जला दिया। तो यहाँ अबीर गुस्से में मिष्टी से कहेगा कि तुमको वो लेटर लिखना था और लेटर लिखते वक्त तुमने बहुत अच्छा फील किया, तुम बस उस फीलिंग को याद रखो ना यार, बाकी तुम भूल जाओ। मैंने लेटर क्यों जलाया ये तुम मत पूछो, क्योंकि ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। मुझसे तुमने झूठ बोला है अबीर, और तुमने घर छोड़कर जाने का अकेले फैसला कर लिया, हमारे शिफ्ट होने तक का सोच लिया और मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। मिष्टी अबीर से दोबारा ये कहेगी। फिर अबीर से मिष्टी कहेगी कि देखो अबीर, आई नो कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है, और जो भी प्रॉब्लम है उसका रास्ता हम मिलकर निकाल सकते हैं। अबीर तुम मुझे बताओ तो सही, तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो, मुझे एक मौका तो दो, प्लीज़ टॉक टू मी अबीर। यहाँ मिष्टी की बात सुनकर अबीर अपनी सोच में खुद से बातें करेगा और कहेगा कि आखिर मैं तुमको कैसे बता दूँ मिष्टी कि जिस फैमिली को तुम ढूंढना चाहती हो वो वरुण की फैमिली है, और उस दिन हादसे में जो लड़के ने अपनी जान गंवाई थी वो वरुण का ही बड़ा भाई करण है। लेकिन यहाँ पर मिष्टी बहुत ज़्यादा अपने फैसले को रिजिड लेकर आएगी नज़र और कहेगी कि अबीर, मैं ये घर छोड़ कर नहीं जाना चाहती, हम जहाँ जा रहे हैं मुझे रीज़न बता दो, और जिस दिन मुझे तुम ये रीज़न बताओगे मैं बिना सवाल करे तुम्हारे साथ इस डिसीजन में शामिल हो जाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल इस डिसीजन में दो लोग हैं, और तुमने मुझे यहाँ पर पहले से नहीं बताया था, और मैं ये घर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। बट अबीर यहाँ पर मिष्टी की बातों से काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उसे ये परेशानी है कि कहीं ऐसा ना हो वरुण किसी दिन अपने भाई की फ़ोटो मिष्टी को दिखा दे और वो खुद को संभाल ना पाए। इसीलिए अबीर फ्रस्ट्रेशन में मिष्टी पर ज़ोर से कहेगा, चीखेगा और आएगा नज़र और बोलेगा कि बट मैं जा रहा हूँ मिष्टी, अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो, मेरे या फिर फैमिली के। अबीर का ये सवाल सुनकर मिष्टी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा शॉक में ही यहाँ रात हो जाती है। फिर अर्ली मॉर्निंग आप देखेंगे सीन शुरू होगा अबीर के गिटार बजाने से, तो दूसरी तरफ मीनू बेन बजा रही होंगी अपनी पूजा घर में बैठकर सितार। यहाँ पर ऐसा लगेगा कि अबीर और उसकी माँ का कंपटीशन हो रहा है, दोनों अपने आप में एक दूसरे से इमोशनल बातचीत करते आएंगे नज़र।
जहाँ अबीर कहेगा अपनी माँ के लिए कि आप तो हमेशा से यही समझती हैं कि मैं इस घर के बारे में, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, लेकिन ऐसा नहीं है माँ। आप जिस दिन समझेंगी कि मैं मजबूर था, मेरी परेशानी थी, शायद आप मेरी सिचुएशन को समझ पाएंगी। तो दूसरी तरफ मीनाक्षी अपने आप से इमोशनली वीक होते हुए कहती आती है नज़र कि बेटा मत जाओ घर छोड़कर, तुम प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन अगर एक माँ का बेटा बात नहीं मानेगा तो मेरी डांट से तुम ज़रूर रुकोगे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड ये दोनों आएंगे नज़र, और जैसे ही अबीर अपने रूम से बाहर की तरफ जाने लगेगा, वहाँ पर मीनाक्षी अबीर को रोक लेगी और यहाँ पर उससे घर छोड़कर ना जाने की रिक्वेस्ट करेगी। लेकिन अबीर यहाँ पर फिर से वही कहेगा कि आपने मिष्टी को कभी अपनी बहू नहीं समझा, आपने मुझे तो बेटा समझा, लेकिन आपने मुझे किसी लायक नहीं समझा। कीर्ति के रिश्ता फिक्स करने से पहले आपको बताना ठीक नहीं समझा। तो अब अगर हम शादी में शामिल नहीं होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ ऐसा ही कुछ और आर्ग्यूमेंट होगा मीनाक्षी और अबीर के बीच, लेकिन फाइनली एंड डिसीजन ये होगा कि मिष्टी के साथ अबीर घर छोड़कर जाने के बाद मीनाक्षी को कंफर्म कर देगा। लेकिन मीनाक्षी रोकने के लिए अबीर को लास्ट वार्निंग देगी और कहेगी कि अगर अबीर तुमने इस बार इस घर की चौखट को लांगा तो दोबारा तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे, तुम वापस कभी नहीं आ पाओगे। अभी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो वहाँ पर सीन दिखाई देगा आपको कुहू और मिष्टी का, जो फाइट कर रही होंगी किचन में। यहाँ कुहू मिष्टी को इनडायरेक्टली टॉर्चर करेगी और पूछती आएगी नज़र कि आखिर तू एनजीओ में करने क्या गई थी, तेरे बीच जो भी खिचड़ी पक रही है, जिस तरीके से तू अभी ब्रो को फोर्स कर रही है बेंगलोर में शिफ्ट होने के लिए, और तूने तो वहाँ घर भी ले लिया होगा, ये सारा भांडा मैं फोड़ूंगी मिष्टी सबके सामने। जैसे इन दोनों की कॉन्वर्जेशन और भी ज़्यादा हॉट होती है, वहाँ पर जुगनू की एंट्री होती है और वो कहता है कि मिष्टी भाभी आप बाहर चलिए, जल्दी आपसे वरुण भाई मिलने आए हैं। यहाँ वरुण मिष्टी से बातचीत करते में ये कहता आएगा नज़र कि मैंने सुना है आप लोग छोड़कर जा रहे हैं ये घर, लेकिन एटलीस्ट आप हमारी शादी तक तो रुक जाइए, क्योंकि आपको कहाँ रहना है ये आपका डिसीजन है, लेकिन आप तो ऐसे भाग रही हैं जैसे आप क्राइम करके भागे हो। वेल, हमेशा की तरह वरुण की यहाँ पर मस्तीखोरी जारी रहेगी, जो मिष्टी को कभी शॉक करेगी तो कभी उसे इमोशनली वीक करेगी। लेकिन यहाँ पर वरुण बताएगा अपने घर पर आने का मकसद, और वो कहेगा कि मैं नहीं चाहता अबीर ब्रो और आपके बिना केतकी और मेरी शादी हो, क्योंकि केतकी ऑलरेडी कुणाल भाई को मिस कर रही है, ऐसे में वो अबीर भाई के बिना शादी में खुश नहीं रह पाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम गोरधानी की रस्म आज ही कर लें, क्या आप अबीर ब्रो और घर वालों को मना लेंगी? मिष्टी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अबीर को जाकर बताती है कि वरुण चाहता है गोरधानी की रस्म आज ही हो। घर वालों को मनाने के लिए मिष्टी और अबीर मिलकर केतकी के रूम में जाएंगे, जहां निधि मामी एक बार फिर मिष्टी के ऊपर अपनी कड़वी जुबान से वार करेंगी। लेकिन यहां मीनाक्षी कहेगी कि ठीक है, अगर वो यही चाहते हैं कि आज ही गोरधाना हो तो गोरधाना की रस्म आज ही होगी, जिसमें मिष्टी और अबीर भी शामिल हो पाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि मिष्टी और अबीर केतकी के गोरधाने में फाइनली शामिल होंगे, लेकिन गोरधाना में होने वाला है बड़ा ट्विस्ट। वो क्या, ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।